Good morning to all of you. Students, in the previous class, I had explained two methods. One is substitution, another one was substitution, another one was elimination. But today, I will explain the third part, solving any equation by cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो समझिए, आपको यहां पे ध्यान देना होगा अच्छा से। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट लिखता हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने इससे पहले भी आपको बताए थे इस फॉर्मेट को। ये अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देंगे और समझाएंगे कि कैसे हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहां पे एक फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, आप देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स से किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम यहां पे जो दो वेरिएबल है x, y और c1 के अंदर एक कांस्टेंट 1 ले लेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस में ये कॉमन चीज होगा x, y और 1, x, y और 1। यदि इक्वेशन x और y के फॉर्म में है तो, यदि इक्वेशन a और a b के फॉर्म में है तो a, b और 1 कॉमन है, 1 रहेगा ही। यदि कोई इक्वेशंस m और n के फॉर्म में है तो m, n और 1। अब इसके नीचे हम कहां से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो को हम छोड़ देंगे, सेकंड b1 से b1, उसके नीचे b2, फिर आगे c1, c2, फिर हम आ जाएंगे शुरू में a1, a2 और फिर हम आगे b1, b2 पे लास्ट कर देंगे। यानी b1, b2 से शुरू किया मैंने और b1, b2 पे लास्ट कर दिए। तो x, y और 1 कॉमन चीज, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। अब इस सब के प्लेस पे जो भी क्वेश्चन में नंबर आएगा वो आएगा। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x और y कैसे निकालेंगे तो x अपॉन ये x, फर्स्ट वेरिएबल x अपॉन में इस b1 को c2 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा b1 इंटू c2 माइनस, फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले का टॉप और सेकंड वाले का बॉटम, फिर माइनस फर्स्ट वाले का बॉटम और सेकंड वाले का टॉप। ये हमेशा चलेगा सब में। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। सबसे पहले सबका टॉप, सेकंड वाले का बॉटम, तो टॉप इंटू बॉटम इसका, माइनस बॉटम इंटू टॉप, फिर टॉप इंटू बॉटम माइनस बॉटम इंटू टॉप, फिर टॉप इंटू बॉटम माइनस बॉटम इंटू टॉप। अब हम x और y कैसे निकालेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से हम x फाइंड कर लेंगे और सेकंड इक्वल टू थर्ड से इक्वेट करके हम y फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वल टू थर्ड का मतलब x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से x निकल जाएगा और फिर जब y निकालेंगे तो सेकंड इक्वल टू थर्ड करना होगा। इफ सेकंड इक्वल टू थर्ड तो सेकंड क्या है y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में
a1 b2 minus a2 b1. Thus we can find x and y. Now I will take a question on the basis of this formula. Students, I am taking here one question on the basis of that formula. Question is, solve x and y for given equation 6x minus 5y plus 7 equal to 0 and 3x plus 4y minus 16 equal to 0. समझिएगा आप लोग। सबसे पहले दोनों इक्वेशन से हम सारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लिखेंगे। तो यू नो a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 का वैल्यू 6 हो गया। b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो b1 माइनस 5 हो गया। और c1 इज कांस्टेंट टर्म, तो 7 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में चलिए, a2 इज कोफिशिएंट ऑफ अगेन x, तो 3, b2 is the coefficient of y, that is 4, and c2 is constant term, so this is minus 16. साइन भी लेना है, साइन को भी नहीं छोड़ना है। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हमने आपको बताया था कि इस मेथड में x, y और 1 का यूज करना है। ऊपर x, y, 1। अब आपको याद होगा b1 b2 दिए थे, c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ये आपको याद ही कर लेना होगा। x के नीचे b1 b2, फिर c1 c2, फिर y के नीचे a1 a2, फिर 1 के नीचे b1 b2। b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 b2 पे लास्ट करना है। नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x y 1। अब b1 के प्लेस पे क्या है देख लीजिए आप, -5 है। b2 के प्लेस पे 4 है, c1 के प्लेस पे 7 है, c2 के प्लेस पे -16 है, a1 के प्लेस पे 6 है, a2 के प्लेस पे 3 है, b1 के प्लेस पे -5 है और b2 के प्लेस पे 4 है। अब फिर हम x अपॉन दिस इंटू दिस, हमने आपको बताया था, याद होगा, b1 इंटू c2, तो b1 मेरा यहां 5 यानी टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, तो -5 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, अब y अपॉन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, x अपॉन -5 को -16 से करेंगे 80, -7 4 जा 28, y अपॉन 7 3 जा 21, माइनस प्लस 16 6 जा 96, इक्वल टू 1/6 4 जा 24, माइनस प्लस 5 3 जा 15। x अपॉन 80 में से 28 माइनस करेंगे 52, 21 में 96 को ऐड करेंगे 117 इक्वल टू 1 अपॉन 39। अब फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करेंगे, इससे x निकलेगा, इफ फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, यानी x अपॉन 52 इक्वल टू 1 अपॉन 39 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 39 x इक्वल टू 52, x इक्वल टू 52 अपॉन में 39, 13 के टेबल में दोनों आएगा, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, तो दिस इज 4/3। इफ सेकेंड इक्वल टू थर्ड, यदि हम सेकेंड को थर्ड के इक्वल करते हैं, तो y अपॉन 117 इक्वल टू 1 अपॉन 39, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 39y इक्वल टू 117, तो y इक्वल टू 117 अपॉन 39, 39 3 जा 117, y इक्वल टू 3, तो 10 x इक्वल टू 4/3 and y इक्वल टू 3। These are the required solutions of given equations. 1 minute. Students, again try to understand this question because this is little complicated. सबसे पहले इक्वेशन से हमने a1 से लेके c2 तक निकाल लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हुए
हम दोनों वेरिएबल के साथ लास्ट में 1 लगाया। फिर फर्स्ट वेरिएबल x के नीचे b1 b2 लिखा, y के नीचे c1 c2 और 1 के नीचे a1 a2 b1 b2 लिखा। अब हम x y1 फिर अपने पोजीशन पे रख दिए। फिर जो b1 और b2 का वैल्यू था, c1 और c2 का वैल्यू था, a1 a2 का जो वैल्यू था, b1 b2 का जो वैल्यू था, हमने लिख दिया। अब x अपॉन, अब पहले इसका टॉप से सेकंड वाले के बॉटम से मल्टीप्लाई किए, यहां पे रख दिए ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है। फिर इसके बॉटम से इसके टॉप को मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 7, फिर इक्वल टू y अपॉन, फिर इसके टॉप से इसके बॉटम को मल्टीप्लाई किए माइनस इसके बॉटम से इसके टॉप को मल्टीप्लाई किए इक्वल टू 1 अपॉन, फिर इसके टॉप से इसके बॉटम को मल्टीप्लाई किए माइनस इसके बॉटम से इसके टॉप को मल्टीप्लाई किए। इसको सिंप्लीफाई किए, फिर फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से x निकल गया और सेकंड इक्वल टू थर्ड से y निकल गया। एक चीज यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी इक्वेशंस में नंबर जो होता है वो इक्वल के बाद होता है। जैसे मान लीजिए इसी इक्वेशन में यदि 7 इधर आता -7 होके, या -16 इधर होता +16 होता, तो उस केस में तो चाहे तो आप उसको इधर LHS में लाके इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यही फॉर्मूला होगा। अदरवाइज यदि आप नहीं लाना चाहते हैं, आप नंबर को RHS में ही छोड़ना चाहते हैं, तो बस ये जो 1 है यहां पे, इस 1 के बदले आपको यहां पे माइनस लगा देना है। ये कब करना है आपको? जब किसी भी नंबर को, जो कांस्टेंट नंबर है, यदि वो RHS के साइड है, यदि आप वहीं पे छोड़ देना चाहते हैं, उसको आप LHS में नहीं लाना चाहते हैं, तो उस केस में इस 1 के बदले हम -1 यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे देखिए मैं यहां पे दो इक्वेशन दिया हूं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि इक्वल के बाद कांस्टेंट नंबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल से पहले ही था, इक्वल के बाद 0 था। तो आपके पास आप यहां पे ऑप्शन बनता है, यदि आप 11 को इधर लाना चाहते हैं तो -11 = 0 हो जाएगा, और यदि -24 को आप इधर लाना चाहते हैं तो +24 होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में फिर वही फॉर्मूला जो इससे पहले हमने दिया था वो लगाएंगे, x, y और 1। लेकिन यदि आप इसको यहीं पे छोड़ देना चाहते हैं, आप उसको फॉर्मेट में नहीं ले जाना चाहते हैं, आप इन दोनों टर्म्स को LHS में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे फिर 1 के बदले जो आप 1 रखते थे, x, y और 1, तो 1 के बदले -1 रखना होगा। तो हम आपको उसी मेथड से आपको बता रहा हूं, -1 वाले से। देखिएगा, तो यहां पे हम a1 b1 c1 सब लिखते हैं। सबसे पहले देखिए आप, a1 आपका 2 है, x का कॉफिशिएंट, b1 आपका 3 है, y का कॉफिशिएंट, और c1 कांस्टेंट टर्म है जो आपका 11 है। a2 फिर आपका x का कॉफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में जो 2 है, b2 यहां पे आपके पास -4 है, और c2 जो है वह है -24। हमने लिख दिया। अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x, y और -1 हमने आपको बताया था, क्योंकि हमने 11 और -24 को LHS में नहीं ले गया हूं, यानी हमारा जो इक्वेशंस है वो इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो हम 1 के बदले -1 यूज करेंगे। तो अब आपको पता है यहां पे b1 और b2 देते हैं, तो b1 का वैल्यू पुट कर देंगे 3, b2 का वैल्यू पुट कर देंगे हम -4, c1 का वैल्यू पुट करेंगे यहां पे 11, c2 का वैल्यू पुट करेंगे -24, a1 का वैल्यू रखेंगे 2, a2 का वैल्यू रखेंगे 2, b1 का वैल्यू रखेंगे 3 और b2 का वैल्यू रखेंगे -4। अब x अपॉन, आपको पता है टॉप इंटू बॉटम, तो 3 को -24 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन होता है फॉर्मूला में बीच में। अब -4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू y अपॉन 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 2, -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू -1 अपॉन 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x अपॉन -24 को 3 से करेंगे -72, माइनस प्लस 11 4 जा 44, y अपॉन 11 2 जा 22, फिर माइनस प्लस
24 टू जा 48 इक्वल टू -1 अपॉन 2 को -4 से करेंगे -8 फिर -6 x अपॉन अब 72 ज्यादा है 44 से, इसका साइन माइनस है तो माइनस, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे हम, -28 इक्वल टू y अपॉन 22 प्लस 48 70 इक्वल टू -1 अपॉन -8 और -6 -14। अब हम पहले फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से x निकाल लेता हूं, तो फर्स्ट है x अपॉन -28 इक्वल टू -1 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 14x इक्वल टू -28, x इक्वल टू -28 अपॉन 14 that is 2, x equal to -2. Now if second equal to third, तो सेकंड में क्या है, y अपॉन 70 इक्वल टू -1 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल, 14y इक्वल टू 70, y इक्वल टू 70 अपॉन 14, 14 5 जा 70, y इक्वल टू 5, thus x equal to -2 and y equal to 5 are the required values, required solutions of given equation. Again try to understand. Our equation was 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to -24. First of all, we have to find a1, b1, c1, a2, b2, c2. Just I have calculated. Using cross multiplication method, we have to always use x, y or -1 here. -1, when -1? If the terms are in RHS. यदि नंबर्स यदि कांस्टेंट वैल्यू RHS में ऑलरेडी हो, उसको हम छोड़ दें तो यहां पे -1 का यूज करेंगे, या नहीं यदि आप इन दोनों को LHS के साइड ले जाते हैं तो फिर यहां पे माइनस का साइन नहीं होगा। ये चीज आपको गौर करके देखना होगा कि यदि आप इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर यहां माइनस नहीं देना होगा। यदि आप इक्वेशंस में जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं, नंबर को RHS में ही छोड़ देते हैं, तो फिर 1 के बदले आपको -1 लेना है। तो फिर हम b1 b2 के प्लेस पे पुट कर दिया, c1 c2 के प्लेस पे पुट कर दिया, a1 a2 के प्लेस पे पुट कर दिया, b1 b2 के प्लेस पे पुट कर दिया, x अपॉन अब इसके टॉप से इसके बॉटम को मल्टीप्लाई किए, यहां पे माइनस इसके बॉटम से इसके टॉप को, फिर y में इसके टॉप को इसके बॉटम से, माइनस इसके बॉटम को इसके टॉप से, फिर इक्वल टू -1 में इसके टॉप को इसके बॉटम से, माइनस इसके बॉटम को इसके टॉप से, फिर इवैल्यूएट किया, फिर फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से हमने x निकाला तो x का वैल्यू -2 हुआ, फिर सेकंड इक्वल टू थर्ड से हमने y निकाला तो इस तरह x का वैल्यू -2 हुआ और y का वैल्यू 5 हुआ। सो स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ tomorrow I will proceed from here. So I want to finish today's class.